देखिए बच्चों, हेलो। हम अभी समांतर श्रेणी कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल हम कराने जा रहे हैं। और हम यहीं से डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने क्लास के बच्चों को बेसिक्स करा दिया हुआ है। उन्हीं के लिए वीडियो प्रॉपर मैं बना रहा हूँ कि भाई जल्दी उन लोगों का रिवीजन हो। और फिर बीच में मैं एक बार टाइम लेकर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना ही दूंगा। अब देखो बेटे, इसमें कह रहा है, देखिए अब इसमें कह रहा है कि अब देखिए, और एपी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। बोलने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। एक मतलब कि परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसका लास्ट टर्म फिक्स होता है। जैसे 2 4 6, भाई देख लीजिए ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बस। तो ये परिमित में आएगा। यही 2 4 6 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो इसको अपरिमित कहा जाएगा। बस इसे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दिए। बाकी देखिए, अब हम एक प्रॉपर बनाएंगे इसके लिए। अभी इसको मिटा देते हैं। चलिए हम थोड़ा अपने बच्चों के लिए बनाए अब जल्दी। देखिए रिवीजन के लिए देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? बताइए कि काहे एपी है, अगर ये एपी में है या नहीं, ये भी बताना है हम लोगों को। तो कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। प्रथम के कितना है? 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यदि वो कोई बंदा है जो प्रथम किलोमीटर यदि कोई टैक्सी से जा रहा है, तो यानी पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया देगा। अब फिर जैसे दूसरका जाएगा तो में 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 15 + 8। अगर जब फिर तीसरका किलोमीटर के लिए हो जाएगा तो कितने? 15 + 8 + 8, ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा। फिर इसको जांच करके बताना है हम लोगों को कि एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो देखिए, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए, किसके लिए? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है जी किराया? 15 रुपये है। कितना है? 15 रुपये। उसके बाद जब उसके आगे के लिए हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप ऐसा लिखिए, पहले कितना आ जाएगा? 15 रुपया। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा? 15 प्लस कितना? 8, 15 + 8, ठीक है। उसके बाद तीसरे के लिए, तो आप देखिए ये सब हटाइए, इतना झंझट लिखने की जरूरत ही नहीं है, बताते हैं और साफ साफ। देखो बेटे, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, दूसरा के लिए कितना आ जाएगा? 15 + 8, तीसरा के लिए कितना आ जाएगा? 15 + 8 प्लस कितना? 8, ये चला जाएगा। अब कह रहा है इसको जांच करके बताइए कि आईएपी में है या नहीं है। तो आप देखो बेटे, यहाँ पे लिख सकते हो 15, 8 और 15 कितना आ जाएगा जी? 23 हो जाएगा। उसके बाद 23 और 8 कितने हो जाएंगे? 31, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको जांच करके बताएंगे कि भाई आईएपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद को ए से दिखाया जाता है और ए का मान इसमें कितना है? 15 है। फिर इसके बाद हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या होगा? A2 - A1, A2 और माइनस कितना? A1, यानी अगला में से पिछला को माइनस कीजिए। A1 A2 A3 वैसे इनसे चल दे जाएगा। तो A2 - A1। तो देखो बेटे, A2 का मान कितना है? 23 है। कितना है? 23। A1 का मान कितना है बेटा? 15 है। तो 23 में से 15 गया, कितना हो जाएगा? तो इसको हम D1 मान लेते हैं, कारण कि 3 को D निकालना पड़ेगा। तो D1 D2 D3 लिख देते हैं ताकि आसान रहेगा पहचान के लिए। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेटा जी D2। क्या लिखेंगे? D2। तो D2 क्या होगा? D2 क्या हो जाएगा? A3 - A2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A3 - A2 बराबर A3 का मान कितना है आपका? 31। 31 माइनस कितना? 23। 31 - 23। तो यहाँ पे लिखिए 23 बराबर कितना? 8। D1 और D2 का मान आ गया। अब आप लिखो बेटा यहाँ पे D3 का मान लिखो। क्या लिखो? D3 का मान। तो D3 के लिए क्या हो जाएगा? A4 माइनस कितना? A4 - A3। तो यहाँ पे A4 आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 8 को और जोड़िए, इसमें कितना आ जाएगा? बोल बेटे, 8 को और जोड़ के लिखिएगा, कितना आ जाएगा? 39 हो जाएगा। डॉट डॉट।
तो यहाँ पे लिख दीजिए 39। अब हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से इसमें A4 और माइनस का कितना A3, तो A4 का मान 39 और माइनस A3 का मान 31 बराबर कितना 8, यानी ये किसका मान हो गया D3 का मान हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर कितना कितना बेटे D3 बराबर 8, चूँकि D1 D2 D3 का मान कितना आ गया 8 के बराबर, यानी सब क्या है एक समान है, इसलिए कहेंगे कि यह AP में है, यह AP में है। ठीक है बेटा, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे जो भी है। ठीक है, ओके।